रोहिंग्या को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। आपने बीजेपी पर देश भर में रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अभी देखिए, मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए, और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला, और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो घुसपैठिए हैं उनको एमएचए की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला गांव में यही वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं। 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं जहां पर रोहिंग्या लोगों को रखने की बाद केंद्र सरकार ने कही है, ये कहा है कि यहां पर जो सभी रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनको रखा जाएगा। पश्चिमी दिल्ली, बिल्कुल ये समझिए कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है पश्चिमी दिल्ली में मुंडका के पास में, तो वहीं ये बक्करवाला गांव है, और यहीं पर ये 240 जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, एक कमरे का जो फ्लैट बनाया जाता है, वो यहाँ पर 240 फ्लैट हैं, और इसी में रोहिंग्या लोगों को रखने की बात कही गई है, जिसका यहाँ के जो गांव वाले हैं, स्थानीय हैं, विरोध कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? आप अभी तो गांव बसा भी नहीं, या ये रोहिंग्या लोग यहाँ पर आके रहने शुरू भी नहीं, और आपने विरोध शुरू कर दिया? सर रावत बोल रहा हूँ, बक्करवाला गाँव मेरा। हाँ। और इनके आने से हमारे गाँव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है, और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, हाँ, ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। अच्छा, तो ये अगर यहाँ आ गए तो ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, और अगर ये यहाँ पर आ गए तो हम बाहर जाएंगे और ये अंदर रहेंगे। इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे क्राइम होगा बहुत ज़्यादा, और हम बिल्कुल भी इनको यहाँ आने नहीं देंगे और बसने नहीं देंगे। नहीं, पर ये बात किसने कही कि दंगे इन्होंने करवाए? या बिल्कुल करवाया। आप रिकॉर्ड चेक कर लो इनका, कहीं भी जहांगीरपुरी में हो इन्होंने करवाए, और काफ़ी जगह जो पत्थरबाजी होती है इन्होंने करवाई है। आपने ऐसा सुना है कि भाई हुए थे तो इनका हाथ रहा? देखते हैं हम। अच्छा। न्यूज़ में भी देखते हैं। इनका जो पता चला कि केस लगे जो इन पे लगे हैं, जो इंक्वायरी हुई तो इनमें इनका पता चला है। ठीक है, हाँ जी, आप नाम बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अमरिंदर सिंह नाम है, स्थानीय निवासी हूँ मैं। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने सीएए कानून लाया। सीएए कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि उसी कैटेगरी में आते हैं, और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। इनकेस अगर किसी ने हिमाकत की तो पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पे आमरण अनशन करेगी। यहाँ लाके क्यों बसाया जा रहा है? क्या पता ये 1 साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, कौन इनका वो देखेगा कि कितने साल ये रहेंगे? एक बार बसने के बाद निकलेंगे। अभी तक तो निकाले नहीं गए, निकलेंगे। आप ही सोचिए। ये भी कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि बेसिक कम्युनिटीज दी जाएगी इनको, और यहीं पर एक तरह से योजना ये बताई गई है कि यहाँ पर एक जगह ये रहेंगे तो उनकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी, और लगातार जो राउंड द क्लॉक है वो पुलिस जो है इनकी मॉनिटरिंग भी कर पाएगी। ये आप लोगों को कैसे लगता है कि जो बता रहे हैं कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत खतरनाक होते हैं, ये वाली बात आपने कहाँ सुनी? कुछ इसका मतलब कुछ साक्ष्य वगैरह आप लोगों के पास में है क्या? साक्ष्य हमारे मतलब ठीक है, ये विदेशी हैं, और ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये शरणार्थी है, तो हम सम्मान करते हैं क्योंकि इंसानियत के नाते ये सब किया गया है। इंसानियत के नाते बात यह है, बक्करवाला गांव कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर रोहिंग्या मुसलमान बसे। रोहिंग्या मुसलमान जहाँ आज टेंटों में रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। देश के गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब देश का
कश्मीरी पंडित आज तक कश्मीर से आने के बाद टेंटों में रह रहा है, तो ये भी टेंटों में पड़े रहेंगे। क्या जरूरत है इनको यहाँ लाने की, और क्या जरूरत है हमें इनको फ्लैट देने की? वो शरणार्थी नहीं है, मैं नहीं मानता। वो देश में तारों के नीचे से आए हैं और तारों के ऊपर से उनको फेंका भी जाएगा, और ये हिंदुस्तान उनको तारों के ऊपर से फेंकेगा भी। और वो पहले केंद्र सरकार ने कहा कि यहाँ पर इनको शिफ्ट करेंगे, उसी के बाद में फिर देखो केंद्र सरकार ने कहा, हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया, मैं खुद सोचकर हैरान हूँ कि वो ट्वीट कैसे हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, क्या उस ट्वीट से कहना चाहते हैं। पूरी डिटेल है कि भाई हम शरणार्थी, क्योंकि वो शरणार्थी हैं तो हम सम्मान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ शिफ्ट करेंगे। जो पूछ रहे थे ना कि कैसे पता है आप लोगों को कि ये दंगे कराते हैं, ये कराते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। गवर्नमेंट ही बोल रही थी कि रोहिंग्या मुसलमानों से मतलब राष्ट्र के उसमें खतरा है। हाँ, ये आपने बात सही कही कि केंद्र सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कई बार कहा है कि रोहिंग्या से अलग अलग जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से आए हैं, उनसे इंक्लूडिंग जो रोहिंग्या हैं, उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। ये बात केंद्र सरकार ने बोली है, लेकिन स्पेसिफिकली कहीं अभी तक ये आया नहीं है कि कहीं इन्होंने दंगे कराए या कहीं इन्होंने करी, ये कहीं नहीं आए हैं। सर आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास कोई फिक्स कोई रोजी रोजगार तो है नहीं। अब ये इतने लिमिटेड जगह में इनको पूरा ये बता रहे हैं कि पूरे जगह से 40,000 रोहिंग्या हैं यहाँ बसा देंगे। हम लोग खुद मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। देखो जी, हमारे पूर्वजों की जमीन है, चलो गवर्नमेंट ने एक बार किया है, और तो हम ये चाहे ना, गवर्नमेंट ये नहीं कि हमें यहाँ पे जो आतंकवादी बोलते हैं जी भाई रोहिला हैं जो बाहर से आए हैं, अब उनको बसाए। ये जमीन यहाँ दी है तो अच्छे कार्य के लिए दी होगी, या ये नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई भी वो भी करे। जिस मकसद के लिए ये फ्लैट बनाया है उस मकसद के लिए दो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS नाम है। हाँ जी, और तो आप उनको दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है गांव के और आसपास के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इनका कहना है कि एक तो इनके बारे में जो है बहुत सी बातें बताई गई कि इनका ये सेफ़ नहीं है या ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं। ये बात सरकार की तरफ से भी कही गई है। और जो बिजली, पानी, जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती है, वो जो संसाधन हैं उसमें इनको जो है उनको हिस्सा देना पड़ेगा जो रोहिंग्या लोग हैं, तो इसीलिए कतई तैयार नहीं है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। बकरवाला से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोहिंग्या मुसलमान, अवैध घुसपैठिया, आईसिस आतंकी संगठन के साथ काम करने वाले लोग, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट, देश की सुरक्षा के लिए खतरा। 2017 से 21 के बीच संसद से लेकर कोर्ट में दायर कई हलफनामों में केंद्र सरकार की राय एक ही लाइन पर चलती है। हम बीजेपी के कई नेताओं के भाषण और गोदी मीडिया के कई डिबेट का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन आज अचानक क्या हो गया कि केंद्र सरकार की राय बदल गई। जिस मसले को लेकर बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री जनता के बीच खुलकर बोला करते थे कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा हैं, उन्हें घर देने, सुरक्षा देने के निर्णय की जानकारी एक ट्वीट से क्यों दी गई, इस पर विचार कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे देश में उठ रहे कुछ बड़े सवालों की दिशा को मोड़ देने की कोई मंशा रही हो। मुश्किल विषय तो रोहिंग्या ही है। जिन रोहिंग्या शरणार्थियों के मुसलमान पक्ष को उभार कर राजनीति की गई, मगर शरण देते समय मुसलमान या धर्म के मसले से उसे अलग भी कर दिया गया। यह विषय केवल रोहिंग्याओं का नहीं है, बल्कि इसके नाम पर हफ्तों, महीनों, करोड़ों दर्शकों को बेवकूफ बनाने का भी है, उनके भीतर जहर भरने का है। रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट और सुरक्षा देने का ऐलान विदेश मंत्री को करना चाहिए या गृह मंत्री को, यह भी एक सवाल है। लेकिन इसका ऐलान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर दिया, वो भी ट्वीट के जरिए, जबकि इसे लैंडमार्क फैसला बताया। आज सुबह 7:32 पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भारत ने हमेशा ही उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने इस देश में शरण मांगी है। एक लैंडमार्क फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में बने EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था की तरफ से पहचान पत्र दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करेगी। यह हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट है। केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्या शरणार्थी का इस्तेमाल किया है, अवैध घुसपैठिया नहीं, माइग्रेंट भी नहीं, जिसके लिए हम कभी प्रवासी तो कभी अप्रवासी का इस्तेमाल करते हैं।
रोहिंग्या को शरणार्थी कहा है, लेकिन आज दोपहर गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट से मसले को और उलझा दिया। समझना मुश्किल हो रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, ट्विटर कंपनी या अलग अलग विभागों के मंत्री। गृह मंत्री कार्यालय ने 2:50 पर 3 ट्वीट किए हैं। तो गृह मंत्रालय ने अपने तीनों ट्वीट में कहा है कि मीडिया के कुछ विशेष हिस्से में अवैध रोहिंग्या विदेशी नागरिकों के बारे में खबर छपी है। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को नई जगह पर बसाने का प्रस्ताव दिया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या विदेशी नागरिक उसी जगह पर रहेंगे जहां रह रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के जरिए इनके डिपोर्टेशन, निर्वासन की कोशिश कर रहा है। तीसरा ट्वीट है कि अवैध विदेशी नागरिक तब तक डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं जब तक कानून के हिसाब से उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। दिल्ली सरकार ने मौजूदा जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विटर के जरिए 2 मंत्रालय और 2 मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सुनने लायक है। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है, और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है।